हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा इशू करी गई दो जीएसटी एडवाइजरी जो कि एप्लीकेबल होती हैं जीएसटीआर 1 एज वेल एज जीएसटीआर 3 पे। ये एडवाइजरी जानना बहुत जरूरी है जिससे कि आप अपनी जीएसटीआर 3 और जीएसटीआर 1 करेक्टली फाइल कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जीएसटी 1 में जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 1A में टेबल 12 इम्प्लीमेंट कर रहा है जीएसटी डिपार्टमेंट फेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन में। तो फेज वाइज में अब ये थर्ड फेज शुरू हुई है अप्रैल 2025 से, जिसमें उसने क्या किया है तो कहते हैं जीएसटीएन इज इम्प्लीमेंटिंग फेज थर्ड ऑफ टेबल 12 फ्रॉम अप्रैल 2025, जिसमें टेबल 12 को बांट दिया गया है दो टेबल्स में, जिसमें एक जगह ट्रांजेक्शन दिए जाएंगे B2B बिजनेस टू बिजनेस और दूसरी जगह दिए जाएंगे बिजनेस टू कस्टमर। To report these summary of supplies HSN wise separately in corresponding table। तो अब आपको HSN वाइज जो समरी देनी होती है वो B2B की अलग देनी होगी, B2C की अलग देनी होगी। साथ के साथ एक और अमेंडमेंट क्या है, मैनुअल एंट्री ऑफ HSN विल नॉट बी अलाउड। Now, taxpayer will only be able to choose correct HSN from the given drop down। तो आपको अगर HSN चूज करना है तो आप ड्रॉप डाउन में से कर सकते हैं, आप मैनुअली नहीं कर सकते एंटर। तो इसको क्यों अवॉइड किया गया है, जिससे कि भाई कभी कभी मैनुअल HSN एंटर करने पर गलती होने के चांसेस होते थे या गलत टैक्स सिलेक्शन या कुछ इस तरह की गलती हो सकती थी। तो इसलिए इस चीज को अवॉइड किया गया है। एडवाइजरी ऑन रिपोर्टिंग वैल्यूज इन टेबल 3.2 ऑफ जीएसटीआर 3B। साथ के साथ जीएसटीआर 3B में भी अमेंडमेंट किया गया है टेबल 3.2 में। तो उसमें क्या है कि भाई इंटर स्टेट सप्लाई जो आप करते हो उसको नॉन एडिटेबल कर दिया गया है। यानी कि टेबल 3.2 ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 3B कैप्चर्स इंटर स्टेट सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर एंड यूआईएन होल्डर out of the supplies declared in table 3.1 and 3.1.1. The values of table 3.2 now auto-populates from corresponding interstate supply declared in GSTR 1, 1A or IFF. From April 2025 tax period, इंटर स्टेट सप्लाई जो है वो ऑटो पॉपुलेट होंगी और दे विल नॉट बी एडिटेबल, यानी कि उनको नॉन एडिटेबल कर दिया गया है। जीएसटीआर 3B shall be filed with the auto populated value as generated by the system only। Therefore, in case any modification amendment is required in auto populated value in table 3.2, same can be done only by amending corresponding value in respective table of GSTR 1A or through GSTR 1 1 IFF फाइल फॉर सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड। तो आप मैनुअली उसको एडिट नहीं कर सकते, आपको जीएसटीआर 1A या 1 IFF में अमेंडमेंट करना होगा, तभी आप उसको चेंज कर पाओगे। To ensure GSTR 3B is filed accurately with the correct value of interstate supplies, GST department advised to report the correct value in GSTR 1, 1A or IFF। This will ensure auto-populated values in table 3.2 of GSTR 3B। इस पर कुछ FAQs जीएसटी डिपार्टमेंट ने इशू किए हैं, आइए उनको समझ लेते हैं। तो व्हाट आर द चेंजेस रिलेटिंग टू रिपोर्टिंग वैल्यू। तो हमने आपको बताया कि भाई यहाँ पर इंटर स्टेट सप्लाई की जो वैल्यू है वो नॉन एडिटेबल फील्ड में आ गई हैं, वो ऑटो पॉपुलेट होकर के आएंगे GSTR 1 1A IFF से। तो auto populated value in table 3.2 made to unregistered person will now be non editable, and taxpayer need to file GSTR 3B with auto populated values only। How can I rectify value? कैसे आप rectify करेंगे if incorrect values have been auto populated after April 2025 period onwards due to incorrect reporting of the same through GSTR 1। तो आपको GSTR 1 सब्सिक्वेंट पीरियड का अमेंड करना होगा। क्या कहते हैं, इफ इनकरेक्ट वैल्यूज आर ऑटो पॉपुलेटेड टैक्सपेयर नीड्स टू करेक्ट द वैल्यूज बाय मेकिंग अमेंडमेंट थ्रू GSTR 1A और GSTR 1 IFF फॉर सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड। व्हाट शुड आई डू टू इंश्योर करेक्ट एक्यूरेट रिपोर्टिंग इन टेबल 3.2। तो आपको चेक लगाना है 1 1A या IFF पर, जिससे कि जो वैल्यूज 3B में उससे ऑटो पॉपुलेट होकर के आ रही हैं वो ठीक होकर के आए। Till what time date I can amend the values furnished in GSTR 1 through form GSTR 1A। तो कहते हैं as there is no cutoff date for filing GSTR 1A before GSTR 3B, which means form GSTR 1A can be filed after filing GSTR 1 until the time of filing GSTR 3B।
Hence, any amendment required in auto-populated value same can be carried out through Form GSTR 1A till the moment of filing GSTR 3B. तो 3B के फाइल करने तक कभी भी आप GSTR 1A को फाइल करके 1 की वैल्यूज को अमेंड कर सकते हैं, साथ के साथ वो 3B के ऑटो पॉपुलेशन में ठीक हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। एक हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा इशू की गई 2 जीएसटी एडवाइजरी के बारे में बताया। आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ के साथ हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप हमसे और किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।